بسم الله الرحمن الرحیم. किसी को भी हक नहीं है कि वो करे। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि वो तो वही है कि जिसने अपने रसूल को हिदायत के साथ भेजा और दीन हक के साथ भेजा। क्यों भेजा? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि, ताकि वो अपने दीन हक को तमाम अदियान पर जाहिर कर दे। जितने भी दीन हैं, जितने भी मजहब हैं, जितने भी धर्म हैं, सब पर अल्लाह का दीन हक हावी हो जाए, अल्लाह का दीन हक गालिब हो जाए। वला करिहल मुशरिकून, अगरचे कि मुशरिक इस बात को पसंद न फरमाए, अगरचे कि मुशरिक इससे कराहत और नफरत रखते हो। ये वादा इलाही है, अल्लाह का वादा है, और अल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये कुरानी वादा कब पूरा हुआ? आदम से लेकर के खातम तक, और खातम से लेकर के खुलफाए राशिदीन की हुकूमत तक, खुलफाए राशिदीन के बाद बनी उमैया के खुलफा तक, बनी उमैया के बाद बनी अब्बास के खुलफा तक, और उनके बाद इलान आज तक। जिस वादे का अल्लाह, जिस काम का वादा अल्लाह फरमा रहा है, वो पूरा कब हुआ? और अगर नहीं पूरा हुआ तो ये कैसा खुदा की जो कह रहा है अला कुल्ल शैइन कदीर, और जो वादा किया है वो खुद नहीं पूरा कर पा रहा है। अल्लाह ने ये कहा है कि मैंने अपने रसूल को भेजा है हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, और इस दीन हक को तमाम अदियान पर गलबा देंगे, तमाम दीनों पर ये गालिब आएगा, तमाम दीनों पर ये जाहिर होगा, तमाम लोग इसकी हकानियत को कबूल करेंगे, तमाम लोग इस दीन पर ईमान ले आएंगे। जितने भी मजहब वाले हैं सब इसको सच मानेंगे, सब इसकी सदाकत का एतराफ करेंगे, सब अपने मजहब को छोड़ करके झूक दरझूक इस मजहब की तरफ आएंगे। और क्या मफहूम है इस आयत का? इसके अलावा और क्या तर्जुमा कर सकते हैं? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिहि, मैंने दीन हक के साथ भेजा है ताकि मेरा नबी तमाम दीन पर इस दीन को जाहिर कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे के मुशरिकीन इस बात को कबूल न करे, कराहत रखे, नफरत रखे, पसंद न करे, तब भी ये दीन जाहिर होकर रहेगा। और पूरी कुराए अर्ज़ी पर, पूरी जमीन पर सिर्फ एक दीन होगा, वो दीन हक होगा, दीन इस्लाम होगा, शरीयत मोहम्मदी होगी। ये अल्लाह का वादा है।
किसी एक मंतके में पूरी कुरान अर्ज़ी तो छोड़ दीजिए, पूरी जमीन छोड़ दीजिए, कोई एक मुल्क बताइए, एक मुल्क बताइए, कोई एक कंट्री ऐसी हो कि जहां सिर्फ और सिर्फ शरीयत मोहम्मदी और दीन हक की इत्तिबा होती हो। तो मालूम ये हुआ कि ये अल्लाह का वादा है जो किसी ने अभी तक पूरा नहीं किया। खुद रसूल गरामी की हयात तैयबा में जिसमें रसालत की जिंदगी 23 साल की थी, उस 23 साल की जिंदगी में नबी ने मदीने से इराक तक, यमन, जो आज छोटे छोटे 10, 15, 20 मुल्क बन गए, यही ना हिंदुस्तान पर रसूलुल्लाह की हुकूमत नहीं थी। आज का अमेरिका, उस पर रसूलुल्लाह की हुकूमत नहीं थी। और खुद रसूल की हुकूमत में भी मक्का बहुत ज्यादा दूर नहीं था, वहां कुफार रहा करते थे। मदीने से खैबर कुल 80 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां यहूदी रहा करते थे। नसाराए नजरान वहीं बगलगीर थे जो टैक्स दिया करते थे। तो अल्लाह ने जो वादा किया है कि मैं अपने दीन को सारी दुनिया में और सारे अदियान पर जाहिर करके रहूंगा, तो वो हुआ कब? रसूलुल्लाह के जमाने में तो नहीं हुआ। उसके बाद हुकूमत आई खुलफाए राशिदीन के इख्तियार में, उन्होंने इस हुकूमत इस्लामी में 2-4 मुल्क और बढ़ा दिया, लेकिन वो भी पूरी जमीन पर काबिज नहीं हो सके। अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हुकूमत आई, तो जो भी 2-4 साल की उनकी हुकूमत रही, उसमें किसी और से लड़ने का मौका ही न मिला, खुद मुसलमानों ही ने तंग करके रखा। 18 साल 18 महीने सिर्फ जंग सिफ़ीन चली, जंग जमल चली, जंग नहरवान चली, और उसके बाद खवारिज और अहलुल बैत की दुश्मनी रखने वाले अफराद ने अमीर अल-मोमिनीन जैसी ज़ात मुक़द्दस को शहीद कर दिया। अब हुकूमत चली गई अबू सुफियान के बेटे माविया के हाथ में, और वहां से अमवी हुकूमत चली। तो मुसलमान इस आयत का मफ़हूम पढ़ के तलाश करे कि ये वादा इलाही पूरा कब होगा, और अगर नहीं हुआ तो ये कौन सी बात हुई? हम आपसे अगर वादा करें और वादे को पूरा न करें तो या तो वादे की खिलाफ वर्जी करेंगे, और अगर किसी बात को कहे उसको पूरा न करें तो झूठे कहे जाएंगे। अल्लाह का वादा है, उसकी सदाकत में कोई शक नहीं है, वो सच्चा है, अला कुल्ले शैइन कदीर है, तमाम चीजों पर कुदरत रखने वाला है। और उसने ये वादा किया है कि हम सच्चे दीन को तमाम दीनों पर जाहिर करेंगे। या अल्लाह, तूने सच्चा दीन भेजा, अपना नबी भेजा कि जिसका तूने खुद इकरार किया हुआ लज़ी अरसला रसूलहू, कि वो कि जिसने अपने रसूल को भेजा। किस चीज के साथ भेजा? बिलहुदा, हिदायत के साथ भेजा, व दीनिल हक, और हक दीन के साथ भेजा।
ईमान ले आए, रसूल ने तेरे हिदायत की, हम सीधे रास्ते पर आ गए। उसने अपना दीन बताया, हमने मान लिया। ये दीन तूने इसीलिए भेजा था कि मुसलमान जलील हो, मुसलमान दस्ते गदाई हमेशा सबके सामने फैलाए रहे, मुसलमान रुसवा हो, मुसलमान को जो चाहे वो जो कुछ चाहे कहता रहे, फकीरी इनकी किस्मत में लिख दी जाए, और उसके बावजूद भी तेरा ये नारा रहे कि अला कुल्ले शैइन कदीर, हम तो हर चीज पर कुदरत रखते हैं। अल्लाह तूने दीने इस्लाम भेजा था इसलिए कि जो इस दीन पर आ जाए वो सरफराज हो जाए, जो इस दीन पर आए वो सरबुलंद हो जाए, जो इस दीन पर आ जाए वो तमाम अदियान पर गालिब हो जाए। तो ये वादा पूरा कब होगा? और मुसलमानों ने अल्लाह को वजूद को माना, अल्लाह की वहदानियत को माना, अल्लाह को अला कुल्ले शैइन कदीर माना, अल्लाह की किताब को सच्चा माना, अल्लाह के रसूल की हिदायत को माना, अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन पर ईमान ले आए। अब सारे मुसलमान अपना सर जोड़ करके बैठे कि ये वादा इलाही कैसे पूरा होगा, और अगर पूरा ना हुआ, किसी गैर मुस्लिम ने एतराज कर दिया तो क्या जवाब दोगे? भाई तुम्हारी किताब तो सच्ची है, कुरान में एक नुक्ता भी इजाफी नहीं है, कुरान में एक नुक्ता कम नहीं है। जैसा अल्लाह ने भेजा था वो किसी पोस्ट ऑफिस के जरिए हिंदुस्तान की नहीं आया था कि किसी ने उसमें कोई चीज बढ़ा दिया हो, घटा दिया हो, या एड्रेस गलत हो गया हो, दो चार आयतें इधर उधर चली गई हो। वो कुल कौम की तरफ से चला, जिब्रील जैसा सरदारे मलाइका अमीन लेकर के आया, मोहम्मद जैसे सादिकुन नबीयीन के कल्ब पर नाजिल हुआ। दूसरा कोई इसमें राबिता नहीं है। तो जैसा कुरान आया कल्ब पैगंबर पर आया और नबी ने उसको सुनाया। असहाबे किराम ने उसको किरदास की जीनत बनाई और उन आयतों को लिखा। तो कुरान में तो एक लफ्ज बढ़ा घटा नहीं भाई। मैं तो ईमान नहीं रखता हूं कि कुरान में कोई चीज कम है या कुरान में कोई चीज ज्यादा है। मैं ईमान रखता हूं कि जैसा कुरान लौहे महफूज से नाजिल हुआ कल्ब पैगंबर पर, वैसा ही कुरान है हमारे पास, और हम उस कुरान पर अकीदा भी रखते हैं। लेकिन मुश्किल आ गई है, क्या करें? अल्लाह ने कहा है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, हमने भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ, दीन हक के साथ। क्यों भेजा? लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले, इसलिए भेजा कि ये तमाम दीनों पर गालिब आ जाए और तमाम कुरान अर्जी पर एक दिन हो। वलो करहल मुशरिकून, अगर जगह मुशरिकीन को ये बात पसंद ना आए, अगर जगह मुशरिकीन इससे नफरत ही क्यों न रखते हो, तो हम मुसलमान ये बताएं कि नबी ने तो पूरी दुनिया पर हुकूमत नहीं किया। नबी जहां हुकूमत करते थे, खुद उनकी हुकूमत में भी काफिर थे, मुनाफिक थे, यहूदी थे, ईसाई थे, मुल्हिद थे, नासिबी थे या नहीं थे? नहीं थे तो हम नाम बताएं, हमें मालूम है ना। तो नबी ने नहीं किया, खुलफाए राशिदा ने कर दिया होगा। बहरहाल ये भी तो नबी के जानशीन थे, जो काम नबी ने कर पाए वो इनको करना चाहिए था, लेकिन खुलफाए राशिदा ने भी नहीं किया। सारी तारीख गवाह है कि खुलफाए राशिदा ने भी सबको दीन इस्लाम पर नहीं पहुंचाया। तो
बनी उमैया की हुकूमत आई, उसने किया होगा? नहीं किया। बनी अब्बास की हुकूमत आई, उसने किया होगा? नहीं किया। तो अब मुसलमान ये बताएं कि और अपनी अल्लाह की किताब जो भेजी हुई कुरान है उसकी सदाकत को बचाएं कि जिस अल्लाह ने ये वादा किया है कि हम तमाम कुरे अर्जी पर एक ही दीन को बाकी रखेंगे और मुस्तज़अफ़ीन के हाथ में हुकूमत देंगे, जो कमजोर है उनको हाकिम बनाएंगे, जालिमों से मजलूमों का बदला लेंगे। ये सब कुरानी आयतें हैं जो मैं तर्जुमा पेश कर रहा हूं। तो वो होगा कब? हमने तो नहीं देखा। जब कोई नहीं था, सिर्फ कायनात में 2-3 आदमी थे, तो एक ने दूसरे को मार दिया और किसी ने जालिम से बदला नहीं लिया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बेटे हाबिल और काबिल, काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। अगर किसी ने बदला लिया हो तो बताइए। तो जालिम का, जालिम से मजलूम का बदला भी नहीं लिया गया। मुस्तज़अफ़ीन के नुरीदु अन नमुन्ना, मैं ये चाहता हूं कि हुकूमत दूं उनके हाथों में जो इस कुराए अर्जी पर कमजोर बना दिए गए, और उन्हीं को हम इस हुकूमत का वारिस बनाएंगे। नजालहुमुल वारिसीन। तो ये होगा कब? आज तक तो न हुआ। तो मुसलमान अपने कम से कम अल्लाह की भेजी हुई किताब की सदाकत को तो बाकी रखे। उसको बाकी रखने के लिए इनके पास जवाब क्या है? तो अजीजान मोहतरम, चैलेंज के साथ कहता हूं कि उम्मत इस्लामिया में कोई भी फिरका इस बात का जवाब नहीं दे सकता सिवाय इमामिया और शिया ने हैदर कररार के। सिर्फ एक वाहिद मजहब है वो इस्लाम का कि जो इसका जवाब देगा। वो ये कि जब रसूल ने ये कहा कि मेरे 12 जानशीन होंगे, मेरा 12वां जब आएगा तो उसका नाम मेरा नाम होगा, उसकी कुल्लियत मेरी कुल्लियत होगी। वो जमीन को इस तरह से भर देगा अदालत और इंसाफ से जिस तरह से वो जुल्म और जबर से भरी होगी। तो अब इस वादे इलाही को पूरा होना है, और इस वादे इलाही को पूरा होने के लिए जरूरी है कि दुनिया इस बात का एतराफ करे कि नस्ल मोहम्मद से आने वाला एक वारिस हैदर कररार अभी बाकी है, कि जो आए और कुरान की सदाकत को बाकी रखे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाला। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सिर्फ एक मजहब है कि जो इस बात का जवाब देगा। आने वाला आएगा, मुलहतिल अर्ज़ क़िस्तन व अदला, जमीन को अदल इंसाफ से भर देगा। कमा मुलहत जुल्म व जौरा, जिस तरीके से वो जुल्म व जौर से भरी होगी। और जुल्म व जौर यानी क्या? जुल्म व जौर, जुल्म कहते हैं उसको कि किसी के हक को छीन के खा जाना। जुल्म यानी किसी के हक को छीन के खुद खा जाना, इसको कहते हैं जुल्म। और किसी के हक को छीन के अपने हवाली मवाली और रिश्तेदारों को खिला देने को कहते हैं जौर। तो जब आने वाला आएगा तो वो छीने हुए माल को निकालेगा, चाहे जो खुद खाया है वो भी देगा, जो दूसरों को खिलाया है वो भी देगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, अहले बैत ही वो आली मंजिल है इंसानियत के लिए कि जो उसके निजात का जरिया है।
अगर अहले बैत से दूर हो गया तो खसरत दुनिया वल आखिरत, दुनिया में भी नुकसान उठाएगा, आखिरत में भी नुकसान उठाएगा। कल आपकी खिदमत में एक हदीस पेश किया था, उसी से मिलती जुलती आज दूसरी हदीस। कल वाली हदीस अगर याद ना हो तो एक बार फिर दोहराए देते हैं। या अय्युहन नास अल्ज़मू मवद्दतना अहलल बैत, रसूल करीम इरशाद फरमा रहे, ऐ लोगों मुल्तजिम हो जाओ, जरूरी समझो अपने लिए, वाजिब समझो अपने पर हम अहले बैत की मोहब्बत को। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह बिवुद्दिना दखलल जन्नह बिशफ़ाअतिना, इसलिए कि जो भी खुदा से मुलाकात करेगा हमारी मोहब्बत के साथ, दखलल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा, बिशफ़ाअतिना, हमारी शफाअत के जरिए। फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिह, कसम है उस जात की कि जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। ला यनफ़उ अबदन अमलहु, किसी भी बंदे को उसका अमल फायदा नहीं पहुंचाएगा। ये नबी इरशाद फरमाए कि कसम है उस अल्लाह की, उस जात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में खुद मेरी जान है, किसी भी बंदे को उसका अमल फायदा नहीं पहुंचाएगा। इल्ला बिमारिफतना व विलायतना, सिवाय इसके कि वो हमारी मारिफत और हमारी विलायत रखता हो। तो बगैर अहले बैत की विलायत के नमाज और रोजों के भरोसे पर जन्नत की तमन्ना न रखो। अमर तुम्हारी क्या चेची बिट्टी का शोरबा, तुम क्या और तुम्हारे अमल की हैसियत क्या उस कहार के सामने कि जो सारी कायनात का मालिक है। तुम कितनी नमाजें पढ़ोगे, तुम तो हर लम्हे उसके फैज़ो करम से सांसें ले रहे हो। तुम जो भी करोगे उसके लिए अपनी एक नेमत जो उससे ले रहे हो उसका बदला नहीं दे सकते, जबकि तुम इतनी नेमतें इस्तेमाल कर रहे हो कि जिसको शुमार नहीं कर सकते। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद तुम नमाज रोजे, तुम तो जितनी नेमतों को अल्लाह से ले रहे हो उसका शुक्रिया तक नहीं अदा कर सकते। अगर तुम 24 घंटे हर लम्हे शुक्रिया अदा करते रहो तो भी तुम मकरूज हो जाओगे अल्लाह की नेमतों के। कि जनाब मूसा ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह हर सांस पर एक शुक्रिया चाहिए कि तूने मौका दिया कि हमने सांस लिया। दूसरा शुक्रिया इसलिए कि तूने मौका दिया कि ये सांस बाहर आई। तो हर सांस पर 2 शुक्रिया चाहिए और हर सांस पर 2 शुक्रिया करने की तौफीक दी, लिहाजा एक शुक्रिया और चाहिए। लिहाजा हर सांस 3 शुक्रिया की तलबगार है। ये बंदा 24 घंटे में 23 घंटे बल्कि 23.5 घंटे तो अपनी खास जिंदगी में गुजार देता है। आधे घंटे में पूरी 70 रकात नमाज होती है, गिन लीजिए कभी, बल्कि इससे भी कम। तो जो बंदा अल्लाह को जो अल्लाह इस बंदे को 24 घंटा दे रहा है उसमें से सिर्फ 17 मिनट ले रहा है, या ये बंदा उसको 24 घंटे ले करके रिटर्न जो कर रहा है वो 17 मिनट है। तो 17 मिनट की 24 घंटे में नमाज दे करके तमन्ना रखते हो कि जन्नत मिल जाए।
किताब न लेता। तो बस अब समझ में आया कि तुमने लिया अल्लाह से 24 घंटा, अल्लाह को वापस दिया 17 मिनट। तो मुस्तहिक किस चीज की हो? तुम्हारा बाकी क्या है? अल्लाह पर क्या बाकी है? अगर अल्लाह कहते भैया 17 मिनट तुमने जो दिया था वो 24 घंटे में 17 मिनट जो तुमने दिया वो 17 मिनट भी मेरा ही था। तुमने अपना क्या दिया मुझे? जो कुछ भी तुमने दिया वो सब कुछ मेरा था, बल्कि तुम्हारे ऊपर इजाफी है, कम नहीं है। तो तुम हमसे कुछ लेने के हकदार नहीं हो। एक मिसाल दे दें आपको। एक साहब ने कहा कि साहब ये है, एक लेटर लिखा सदर जमहूरिया हिंदुस्तान की खिदमत में कि मैं 70 साल की उम्र का हो गया हूं, जब से पैदा हुआ हिंदुस्तान की हुकूमत में रहा और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट के कवानीन की बखूबी बजावरी करता रहा। कभी भी मैंने हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। मैं मुताबिक कानून जीता रहा हूं। जो भी कानून हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने बनाया मैंने उसकी खुले दिल से पाबंदी की, कभी उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की। अब आप ये जब लेटर भेजे सदर जमहूरिया के यहां, तो आपको क्या तमन्ना है कि वहां से जवाब आएगा कि आपको फलां इलाके की रियासत दे दी जा रही है, आपको एक आलीशान बंगला दे दिया जा रहा है। चूंकि आपने कभी हिंदुस्तान गवर्नमेंट की मुखालिफत नहीं की, लिहाजा आपको बेहतरीन से बेहतरीन एक कार जो है तकदीम की जा रही है आपकी खिदमत में। ऐसा कोई जवाब नहीं आया। वहां से जवाब आया कि चूंकि आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट के बाशिंदे थे, हिंदुस्तान गवर्नमेंट के कानून की पाबंदी आपको करना ही चाहिए था, और आपने अगर पाबंदी किया है तो बहुत अच्छा काम किया। एक शुक्रिया भी नीचे नहीं लिखा। क्यों? जब आप इस गवर्नमेंट में हैं तो आपको इस मुल्क की पाबंदी और कानून को मानना पड़ेगा। तो जब आपका दुनियावी कानून ये कहता है कि अगर आपने कानून को माना तो आप मुस्तहिक इनाम नहीं होंगे, तो ये बंदा जो खालिक़े कायनात की हुकूमत में है, अगर उसके कानून की पाबंदी कर रहा है तो उसे तो करना ही चाहिए, इसलिए कि उसकी हुकूमत में है। तो इनाम किस बात का? जन्नत किस बात की? अमर जन्नत तुमको तुम्हारे अमाल की बुनियाद पर नहीं मिल रही है, बल्कि जन्नत तुम्हें मिल रही है। जन्नत है अहले बैत की तरफ से, और जन्नत के मालिक है अहले बैत, जन्नत के वारिस है अहले बैत। जब तुमने अहले बैत से मोहब्बत किया तो अहले बैत ने अपनी मोहब्बत के एवज में जन्नत दिया है। सलावत पढ़ो मोहम्मद। नमाज, रोजे, हज, ज़कात वो तो तुम्हें करना ही चाहिए, तुम अल्लाह की हुकूमत में हो। न करोगे तो जाओगे कहां? राहे फरार नहीं है। लेकिन जन्नत जो मिलेगी, जहन्नम जो मिलेगी, सिर्फ जन्नत ही नहीं। या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्नह, ऐ अली तुम जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हो। तुम जन्नत और जहन्नम को तकसीम करोगे तो सिर्फ जन्नत ही नहीं मिलेगी,
अगर अली की मोहब्बत दिल में है, अगर अहले बैत को चाहते हो तो जन्नत मिलेगी। और ये किसी मौलवी के सामने की गुफ्तगू नहीं है, ये भी बता दिया। किसी मौलवी के पेट में मुंडी डाल देने का नाम मोहब्बत अहले बैत नहीं है। मोहब्बत अहले बैत मक्कारियों का नाम नहीं है। मोहब्बत अहले बैत ज़बानी दावों का नाम नहीं है। मोहब्बत अहले बैत लकलकाए ज़बानी का नाम नहीं है। इसलिए कि ये किसी बगदाद का खलीफा के सामने जाने की बात नहीं है, बल्कि ये उस नुमाइंदे इलाही के सामने जाने की बात है कि जो सीनों के राजों को जानता है। खाली जबान से कह देना कि हम आपके चाहने वाले हैं तो बगदाद के खलीफा की तरह वो मान लेंगे नहीं। वो तो उस दिल में तुम्हारे क्या छुपा हुआ है वो भी जानते हैं। लिहाजा अहले बैत की मोहब्बत के लिए पक्का शिया होना जरूरी है। लिबास शिया में आकर जाके उनकी खिदमत में अर्ज करना कि हम आपके शिया हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। ना हो तो मिसाल आपकी खिदमत में दे रहे हैं। इमाम चहारुम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में चंद लोग आए, खादिम से कहलवाया कि इमाम से जाकर कहो कि आपके शिया आए हैं। समझ रहे थे कि जो मक्कारियां हम अमीरे शाम के सामने जाके करके निजात पा जाते हैं, उसी किस्म की मक्कारियां हम नुमाइंदे इलाही के सामने भी करके निजात पा जाएंगे। लिबास है शिया में आ जाना और बात है, और दिल से शिया बन जाना और बात है। खाली लिबास पहनकर और जबान से ये कहते हो कि हम भी तो अहले बैत को चाहते हैं, हम कहाँ अहले बैत के मुखालिफ हैं, हम भी तो अहले बैत पर वैसा ही ईमान रखते हैं जैसा आप लोग रखते हैं। तो ये कहने से अमा जो जिससे मोहब्बत करता है उसके गम में महजून हो जाया करता है, और अगर उससे मोहब्बत रखता है तो उसकी खुशी में खुश होता है। तुम कैसे मुहिब हो कि हुसैन की शहादत पर खुशी की बात करते हो? अगर तुम भी अहले बैत को चाहते होते तो जैसे हम शिया लिबास पहनकर मजलिसों में, रास्तों में, ईमानदारों में, आशूर खानों में जहां तज़किरा होता है हुसैन के नाम पर रोते हैं, तुम्हारी भी आंखें मोहब्बत का तकाजा था कि नम होती, लेकिन तुमने तुझे कह दिया कि हुसैन शहीद हुए। ये तो खुशी की बात है। अगर ऐसी ही खुशी तुमको ज़ेबा देती है तो आओ हम तुम्हें शहादत के घाट उतार देते हैं, जरा खुश होके बताओ। ये कौन सी खुशी कि तुम किसी का जान मार डालो उसके बाद कहो कि खुश हो जाओ? कभी अपनी जान दे के खुश होके बताओ तो हम ये समझे कि हाँ ये तुम अपने कौल में सच्चे हो। खाली दूसरों की जान ले करके उसको खुशी की तलकीन करना
दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, निगाहे दूर अंदेशे इमामत ने देखते ही भाप लिया और फरमाया मारा फीकुम अलामत शिया, तुमने में कोई भी अलामत शिया नहीं पाता। ये कह के दरवाजा बंद कर दिया। तो मोहब्बत का दम भरने से कुछ होने वाला नहीं है। मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जैसी असहाब हुसैनी ने पेश किया। एक दूसरी रवायत आपकी खिदमत है और आपकी ज़हमत तमाम इतना कार सलवार करीम अहले बैत के अलावा कोई भी राह निजात नहीं है। ये पूरी मेरी इन तमाम मजलिसों का लुब्बे लुबाब है कि वही अनवार कि जो नूर मोहम्मद से ज़ौफ़शा हुए, उन्हीं की किरणों से आके अपने दिमागों और ज़हनों को मुनव्वर करो ताकि निजात तक पहुंच सको। चुनांचे रसूल करामी ने इरशाद फरमाया या अली अंत अमीरुल मोमिनीन, ऐ अली तुम मोमिनीन के अमीर हो। बहुत हिस्से को काटते हुए हदीस का ये आखिरी हिस्सा पढ़ रहा हूँ। इला अन क़ाल, यहाँ तक कहने के बाद फरमाया लो अन्न रजुलन जाअ यौमल क़ियामति बिअमल 70 नबिय्यन, अगर कोई बंदा क़यामत के दिन 70 नबियों का अमल लेकर आए। किसका अमल? जोर से बोलिए। 70 नबियों का अमल, हमारे आप जैसे इंसानों का अमल नहीं, बल्कि 70 नबी का अमल अगर कोई लेकर बारगाहे हजियत में क़यामत के दिन पहुंचे, लम तुक़बलिल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करेगा। दूसरी रवायत में बदल के थोड़ा सा लफ्ज आया है, लो अन्न अबदन अबदल्लाह अल्फ सना लम तुक़बलिल्लाहु मिन्हु, अगर किसी बंदे ने अल्लाह की इबादत 1000 बरस किया हो और क़यामत के दिन 1000 बरस की इबादत लेकर जाए तो अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करेगा। कैसे करेगा? नबी ने फरमाया इल्ला बिवलायति, मगर ये कि है अली तुम्हारी विलायत रखता हो। ये हदीस इन तमाम हदीसों में सबसे जामे तरीन हदीस है। इस मसले मुझको बहुत पसंद आई, इसलिए मैं आप हजरात को सुना रहा हूं। फिर से सुनिए, गौर से सुनिए और इसको अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर अरबी इबारत न याद हो तो कम से कम तर्जुमा याद रखिए। लो अन्न रजुलन जाअ यौमल क़ियामति बिअमल 70 नबिय्यन, अगर कोई बंदा क़यामत के दिन 70 नबियों के अमल के साथ बारगाहे अहदियत में जाए, लम तुक़बलिल्लाहु मिन्हु, अल्लाह उससे उसके अमल को कबूल नहीं करेगा। इल्ला बिवलायतिक, ऐ अली बगैर
काफी नहीं है? नहीं तो बहुत से लोग कहेंगे भाई ठीक है पहले नहीं से चौथा सही माना तो नहीं, खाली मान लेने से काम नहीं चलेगा, खाली अली को मान लेने से काम नहीं चलेगा, अली के साथ यजीद को भी खलीफा मानो। ये मुतजाद चीजें एक जगह जमा नहीं हो सकती। नूर और तारीकी तुम चाहो दोनों को एक बना दो, अमा कुछ ऐसे भी अली के गुलाम है जो तुम्हारी मक्कारियों को समझते हैं, और नबी ने इसी को वाज़ह भी कर दिया, इल्ला बिवलायत, बगैर तुम्हारी विलायत के, वो विलायतिल अइम्मते मिन उनतिक, और उनकी विलायत कि जो तुम्हारी नस्ल से इमाम करार पाएंगे। बनी उमैया की नस्ल से इमाम नहीं, बनी अब्बास की नस्ल से इमाम नहीं, बल्कि अली की नस्ल से इमाम होना चाहिए। अली की नस्ल से जो इमाम हो उससे मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, इसी दर पर आ जाओ, ये तुम्हें गनी बना के आखिरत तक भेज देंगे। सलाम पर मोहम्मद इस दर को छोड़ोगे तो कभी शाम की गलियों में भटकते हुए दिखाई दोगे, और कभी बगदाद में इस गली से उस गली मारे मारे फिरे दिखाई दोगे। आओ लख्ते जिगरे अबू तालिब के दर पर अपनी जमीन को खम करके देखो, तुम्हें दुनिया में भी गनी करेंगे, आखिरत में भी गनी करेंगे। क्या बात है। इतना ही नहीं, नहीं साहब हम कब मुनकिर है, हम भी तो मोतरिफ है, हम भी तो एतराफ करते हैं अहले बैत से नाउज़ बिल्लाह अरे दुश्मनी कैसे हो सकती है? हमने कभी अपने दिल में अहले बैत से दुश्मनी नहीं रखा। हो सकता है कि अपने कौल में आप सच्चे हो, बस क्या करें हमारा इमाम नहीं है, नहीं तो हम राज़ों सीनों में रहने वाले राज़ों का इल्म ले लेते उनसे, तब हम बताते कि आप सच्चा कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम तो फिर भी जिद्दी नहीं है। आपने कहा कि हम अहले बैत के मुनकिर नहीं है, मानते हैं, हमने भी मान लिया, ठीक है भाई आप भी मानते होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आइए, हदीस ने एक और शर्त रखी है जन्नत में जाने की, खाली विलायत ही नहीं, या अली इन्ना विलायतक ला तुक़बल,
खाली अली की विलायत के साथ नहीं, बल्कि अली की नस्ल में आने वाले अइम्मा की भी विलायत लेकर आओ। कहा साहब हो तो अल्लाह अकबर, हम तो मानते ही हैं। अब नबी ने बढ़ के आवाज दिया कि खाली अली की विलायत नहीं, बल्कि अली के दुश्मनों से दुश्मनी भी लेके आइए। अमा ऐसा लिया कि तुम्हें घेर दिया कि अब कम से कम तुम्हें कहीं न कहीं, कम से कम आगे जंगे सिफ़ीन में तो फैसला करना ही पड़ जाएगा। अब ये कह के राहे फरार न होगी कि ये भी अकाबिर सहाबा में से थे, वो भी कातिबाने वही में से थे, लिहाजा इन दोनों में जंग हो गई। एक ने इज्तिहाद किया, इज्तिहाद में गलती हो गई, तब भी एक सवाब के वो मुस्तहिक है। अली कह रहे हैं अब मानो, क्या बात है, इनमें से एक दुश्मन है। अली के लिए नबी ने कहा अली माल हक वल हक मा अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ है, लिहाजा सिफ़ीन में अली के अलावा और कहीं जा नहीं सकते। इसलिए कि अगर हक पर रहना है तो अली की बारगाह में आना पड़ेगा। हक अगर लेना है तो हक मिलेगा ही नहीं सिवाय अली के दर पे। एक मतलब सवाल है मोहम्मद वाले, थोड़ा थोड़ा फजरात इधर आ जाए, इधर जगह है भी काफी, जो लोग आने वाले हैं ताकि वो आने में जहमत ना। एक बार और सवाल पढ़ा मोहम्मद वाले। और नबी ने इरशाद फरमाया कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। हक अगर लेना है तो हमें हक तलाश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें यह तलाश करने की जरूरत है कि अली कहाँ है। जहां अली मिलेंगे वहां हक होगा। इसलिए कि अगर हक को अपनी हक्कानियत पर बाकी रहना है तो वो अली का दर छोड़ के न जाएगा। अगर हक अली से दूर हो जाए तो वो हक नहीं रह जाएगा। इसीलिए तो हम कहते हैं, हम इसी हदीस की रोशनी में कहते हैं कि अगर कुरान अहले बैत के साथ है तो एहतराम के लायक है, अगर अहले बैत से हट जाए तो एहतराम के लायक नहीं है। और ना अगर समझ में आए तो सिफ़ीन ही में आके देख लो। सिफ़ीन में अली के मुकाबले में मुज़ाहब मुअल्ला किया गया, कुरान नेज़ों पर उठाया गया, लेकिन कुरान नातिक ने कहा अपनी फौज से कि तीरों से मारकर गिरा दो। वो कुरान नहीं है, वो धोखा है। अगर कुरान अली के मुकाबले में लाया जाए तो वो कुरान नहीं रह जाएगा, धोखा हो जाएगा। सलावत पढ़ो मोहम्मद। कुरान लायक एहतराम है, लायक बोसा है, चूमने के लायक है, आंखों से लगाने के लायक है, अल्लाह की किताब है, सच्ची किताब है, हम सब के मोतलिफ हैं। लेकिन जब कुरान को आप अहले बैत के खिलाफ ले आके इस्तेदलाल करने की कोशिश करते हैं तो ये समझ लो कि वो कुरान साबित है, हम उसको मानते हैं जो कुरान नातिक भी है। और सुनिए,
कि नबी अपने कौल में सच्चा है और नबी अल्लाह की तरफ से भेजा गया है। नबी की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। नबी की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करेगा। अगर नबी की आखिरी बात भी है, हर आदमी इसको समझ सकता है कि जो नबी हमको अपने दीन पर ले आ रहा है, खुद उसी की दुआ कबूल ना हो तो हमारा वावेला। तो नबी की दुआ कभी रद्द नहीं होती। और अगर किसी मुसलमान के मुंह में जबान है तो ये कह के बताए कि नबी की दुआ रद्द हो गई। कुरान ये कह रहा है कि अगर ये कुफार ए नबी आपके पास आए और आपके वसीले से दुआ करे तो मैं कबूल कर लूंगा। तो नबी कुरान तो कह रहा है कि नबी के जरिए से वसीला लो। अगर नबी जो दुआ कर देंगे, मुनाफिक और काफिर के लिए भी अगर दुआ कर देंगे तो वो सीधा हो जाएगा और उसके लिए दुआ कबूल हो जाएगी। चुनांचे मिसालें भी नबी की हयात में बहुत सी ऐसी हैं। बहुत से काफिरों ने नबी के जरिए फायदा उठाया, हत्ता कि अबू लहब, अबू जहल जैसे के लिए भी नबी ने बहुत से काम करके दिखाए। तो वो नबी कि जो अबू लहब और अबू जहल के लिए भी दुआएं कर देता है तो कबूल हो जाती हैं, तो वो नबी अगर अली के लिए दुआ करे तो ये बताओ कि कबूल होगी कि नहीं? नबी ने दुआ किया, पूरा वाकया नहीं पढ़ना है। आखिरी जुमले, सबसे तवील खुतबा नबी का अपनी जिंदगी का गदीरे खुम में 3 घंटे का, और सबसे इस बात का इकरार ले लिया कि हम तुम्हारी जानों पर तुमसे ज्यादा हक रखते हैं। सबने इतराफ कर लिया। कालू बला अलस्तु औला बिअनफुसिकुम, कालू बला, कहा। तब उसके बाद नबी ने ये कहा, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला। मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला है। इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना है, आखिर में आ जाइए। अब नबी ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला वादे मन आदा वख्दुल मन खदला। ए मेरे परवरदिगार, तू उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, तू उसको दुश्मन रखना जो अली को। वाह वाह वाह। ए मुसलमानों बताओ, ये दुआ नबी की कबूल हुई कि नहीं? और अगर कबूल हो गई तो अली के दर पर सजदा कर लो। सलावत पढ़ा मोहम्मद अगर नबी की ये दुआ कबूल हुई तो अब अल्लाह उसी को दोस्त रखेगा जो अली का दोस्त होगा, और उसको दुश्मन रखेगा जो अली को दुश्मन रखेगा। ठीक, और उसको जलील करेगा जो अली को नाउज़ुबिल्लाह जलील करने की कोशिश करेगा। वख्दुल मन खदला। इसके बाद नबी ने एक जुमला और इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़्क़ हैथु अलीयुन दार। मेरे परवरदिगार, हक को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर अली मुड़ जाए। आखिरी गुफ्तगू है, थोड़ा सा टाइम आपका लेंगे, 10 मिनट और। नबी ने क्या कहा कि मेरे अल्लाह, हक को उधर उधर मोड़ जिधर जिधर अली मुड़ जाए। या नबी अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? अरे आपको ये कहना चाहिए था कि अली को उधर उधर मोड़ दे जिधर जिधर हक मुड़ जाए। अजब
नबी ने कहा है अली तुम काबे की तरह हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, जो भी चाहता है कि हम हक पर आ जाए वो तलाश करता हुआ अली के पास आए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम वो हदीस वही अधूरी रह गई, छोड़ दिया था। एक बार और सलाम पढ़ेगा। तो अल्लाह उसके अमल को कबूल नहीं करेगा इल्ला बिवलायती। ए अली बगैर तुम्हारी विलायत के वो विलायत अइम्मत मिन मुल्तिक, और तुम्हारी नस्ल से आने वाले अइम्मा की विलायत के बगैर अल्लाह अमल को कबूल नहीं करेगा। उसके बाद रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं इन्ना विलायतक ला तुकबल। और ए अली ठहरिएगा, फतवा न दीजिए, कोई सवाल पढ़े बोलता मोहम्मद वाला। और ए अली तुम्हारी विलायत भी कबूल नहीं की जाएगी इल्ला बिल बराअत मिन आदाई, बगैर तुम्हारे दुश्मनों से नफरत के, व बिल बराअत आदाइल अइम्मत मिन मुल्तिक, और तुम्हारी नस्ल के से जो इमाम आएंगे उनके दुश्मनों से दुश्मनी के बगैर। ए मुसलमानों आओ और ये बताओ कि किसको दोस्त रखते हो, अबू सुफियान के पोते यजीद को या अबू तालिब के पोते हुसैन को? ये दो नाव में पैर रखकर चलने की कोशिश न करो, ये इलाही सफीना है, डुबो देगा। आना चाहते हो तो एक तरफ आओ, कश्तिए नूह में आ जाओ, नजात मिल जाएगी। मसलो अहले बैती कमसल सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह के सफीने की मिसाल है। जो भी इसमें आ जाएगा वो निजात पाएगा, जो इसकी मुखालिफत करेगा वो घर को हवा हो जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो आगे ये फैसला करो, हर जमाने में दोनों हस्तियां चली हैं, एक राह हक रही, एक राह बातिल रही। एक वो था कि जो अबू तालिब का नुमाइंदा था, अबू तालिब का खून लेके चल रहा था, एक बनी उमैया और बनी अब्बास की शक्ल में चल रहे थे। दोनों के जमाने साथ साथ रहे। अब तुम फैसला करो कि अली वाले बनते हो कि अबू सुफियान वाले बनते हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हुसैन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़े अफसोस के साथ कहा था कि हाय रे रोजगार कि मेरा नाम और माविया के साथ लिया जाता है। लेकिन क्या करें, हक को वाज़ेह करने के लिए मजबूरी है कि हुसैन जैसी आला कद्र मंजिलत शख्सियत का नाम यजीद जैसे पलीद के साथ ले। बस आखिरी मजलिस है, देखते देखते ये अय्याम गुजर गए। यकीनन अज़ादारों, इस बात को आप जाबजा महसूस करते होंगे जाने इसमें से कितने होंगे कि जो रोज आना अपने घर से निकलना चाहते थे मगर नहीं निकल पाते थे, लेकिन जैसे ही उफुक पर मुहर्रम का चांद निकला
दिल बेचैन हुआ, मजलिसों की तरफ चल पड़े। ये आपकी उस वालेहाना मोहब्बत की दलील है। और हमारे इस गिरिया और मजलिस को बड़े अदब और खुलूस के साथ, निहायत ही जिल्लत और खारी के साथ मालिकिनी शहजादी कौनैन की खिदमत में हम पेश करते हैं कि ये शहजादी जैसा हक था वैसा हम पूरा तो नहीं कर सके, लेकिन ये हमारा टूटा फूटा हदिया आप अपने फजल करम की बुनियाद पर कबूल कर लीजिए। आखिरी मजलिस है इस अशरे की। आजादारों, बस चंद जुमले मसाइल पढ़ूंगा और जहां जहां रहिएगा सोचते जाइएगा, गिरिया आता जाएगा। अब कोई नहीं है हुसैन मजलूम का। जो थे सबको मक्तल में भेज चुके, हत्ता कि अपने शिशमाहे अली असगर की कब्र भी खोद चुके। ऐसे माहौल में कि जहां कायनात हुसैन की दुश्मन मालूम दे रही थी, किसी एक ने आके कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। बड़े ताज्जुब से मजलूम करबला ने घूम के देखा कि यहाँ तो मुझे कोई सलाम करने वाला। कहा तुम कौन हो? कहा आना बरीद सगरा, मैं सगरा का बरीद हूँ, मैं सगरा का कासिद हूँ। अल्लाह अकबर। वो मजलूम करबला कि जो 3 दिन की भूख और प्यास का आलम यह था कि ज़बानें खुश्क हो गई थी। अल्लाह अकबर। मासूम की रवायत है कि अबा अब्दुल्लाह हुसैन की आंखों में सिर्फ धुआं दिखाई दे। प्यास की शिद्दत का आलम यह था कि मजलूम करबला की आंखों में धुआं धुआं और तार तार। आवाज दिया कि तुम कौन हो? कहा कि मैं सोहरा का कासिद हूँ। अल्लाह अकबर। कब्र अली असगर पर बैठे हुए उठ के खड़े हो गए। कहा क्या लाए हो, क्या पैगाम है? कहा सोहरा ने एक खत दिया। अल्लाह अकबर। मजलूम करबला जैसे ही खत का नाम सुना, सोहरा का नाम सुना, बच्ची की तस्वीर ज़हन में आई होगी, गिरिया करना शुरू कर दिया। खत को लिया और हुसैन ने चूमा, चाप किया। अज़ादारों, सुन सकते हो तो सुनो, चंद जुमले में उस खत के आपको जिक्र करता हूँ। बाबा, ए बाबा, तुमने तो वादा किया था कि सोहरा तुम्हें लेने के लिए मैं किसी को दे दूंगा। ए बाबा, आपने मुझे लेने के लिए किसी को नहीं भेजा। अल्लाह अकबर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम सैयद शुहदा में। हुसैन तलपे, खत को पढ़ा, कासिद से कहा कि देखो, मैं इमाम वक्त हूं, मैं अभी निदाए इस्तिगासा बुलंद करूंगा। तुम ऐसा करो कि चले जाओ और मेरा पैगाम कह देना सोगरा को कि ये सोगरा, अब तुम्हें कोई लेने वाला। बाकी जरा
कासिद जाना चाहता था कि एक जुमला उसने कहा कि मौला अब खत में क्या लिखा है वो मुझे तो नहीं मालूम। एक जुमला सोहरा ने ज़बानी कहलवाया था। कहा कि वो क्या है? कहा कि मौला सोहरा ने कहा था कि मेरे कासिद जब मेरे बाबा के खेमे पे जाना तो मेरा 6 महीने का भाई कुछ नहीं चलते। अगर खेमे से बाहर आ जाए तो मेरी तरफ से उसको प्यार कर लेना। ए आका वो बच्चा का अल्लाह अकबर। मजलूम करबला तड़पे काहे कासे सोहरा से जाके कहने लगे अरे ये उसी बच्चे की खत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कासिद गया, मजलूम करबला खैमे के दर पर आए। फनज़रा यमीनन व शिमाला। मजलूम करबला ने एक मरतबा दाहिनी तरफ निगाह किया, एक मरतबा बाईं तरफ निगाह किया, उसके बाद आवाज दिया ऐना अबुल फज़ल अब्बास, ऐना अली अकबर, ऐना मुस्लिम इब्न सजा, माली उनादिकुम फला तुजीबूनी। अरे मेरे शेरो तुम्हें क्या हो गया है कि मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम जवाब तक नहीं। अल्लाह अकबर। ये आवाज ज़ैनब के कानों में आई। ज़ैनब आगे बढ़ी, अपने भाई से मिली। हुसैन ने एक मरतबा खैमे की तरफ रुख किया, आवाज दिया या फातिमा, या सुकैना, या उम्म कुलसूम, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ए बीबिया तुम पर हमारा सलाम हो। ये आवाज का जाना था कि बीबिया तड़पी खैमे के दर पर आ गई। आका हमें किस पर छोड़े जा रहे हो? हुसैन खैमे में आए। रावी कहता है कि हुसैन का आलम यह था, और तारीखें बताती हैं कि हुसैन की 7 बहनें करबला में मौजूद थी। मकातिल लिखते हैं कि मैंने देखा कि मजलूम करबला जब खैमे में गए तो एक कोहराम बर्पा हुआ। बीवियों ने चारों तरफ से घेर लिया, हल्का कर लिया, आने नहीं देती थी। और कहता है कि मैंने देखा कि खैमे का पर्दा उठता था और गिर जाता था, उठता था और गिर जाता था। मैंने पूछा कि ये क्या माजरा है, तो किसी ने बताया कि जब मजलूम करबला खैमे से निकलना चाहते हैं तो 7 बहनें हैं जो गले में बाहों को डाल देती है। आका भैया हमें किस पर छोड़ेगा? अल्लाह अकबर। खैमे से रुखसत हुए, मक्तल की तरफ रवाना हुए, जंग करना शुरू किया। अज़ादारों बड़े इख्तिसार के साथ, वक्त नहीं है, मुझ में भी अब कुव्वत नहीं है। अल्लाह हमें कुव्वत दे और आपको भी कुव्वत दे। खूब ज्यादा गिरिया कीजिए, खूब गिरिया कीजिए ताकि तस्कीने कल्बे सैयदा हो जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंग करते जाते हैं, जंग करते करते कभी मकाम अली अकबर पर पहुंचते हैं तो अपना जवान बेटा याद आता है। अरे तूने मेरे बेटे को शहीद कर डाला। कभी कासिम के मकाम पर पहुंचते
घोड़े को दरिया में डाला। रहवार ने पानी पीना चाहा कि हुसैन ने ये कहा कि मेरे रहवार तू प्यासा है और मैं भी प्यासा हूं। तारीख के जुमले हैं, मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं पढ़ता। ये कलिमात हुसैन के जो सुना तो रहवार अपने सर को उठा लिया और हुसैन ने कहा कि मेरे बच्चे भी प्यासे हैं। ए मेरे घोड़े, तू भी पानी पी ले, मैं भी पानी पीता हूं। ये कह के हुसैन ने चुल्लू में पानी को लिया। इतने में एक जालिम ने ऐसा तीर मारा कि जो आपके दहने और हुसैन ने पानी को फेंक दिया। बाहर आए, जंग करना शुरू किया, लेकिन अल्लाह वो वक्त भी आया कि आवाज आई, या तो हम नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिया। हुसैन ने अपनी तलवार को ध्यान में रखा। अब क्या था, भागा हुआ लश्कर सिंह का चारों तरफ से हमला करना शुरू किया। एक जालिम ने ऐसा तीर मारा कि आपके सीने पर लगा। रवायतें कहती है कि इमाम मजलूम ने चाहा कि उस तीर को निकाले, लेकिन तीर न निकल सका, तो आपने अपनी ढाल पर रखकर उस तीर को दबाया जो पुष्ट से लिखा है कि 1900 जख्म था बदने नाज़नीन मजलूम करबला पर। अज़ादारों, एक जालिम ने ऐसा पत्थर मारा जो आपकी पेशानी पर लगा, खून जारी हुआ। अब जो खून जारी हुआ, मजलूम करबला ने कपड़े से पोंछना चाहा। एक जालिम ने ऐसा मारा कि अब घोड़े पर न समझ सके, जमीन की तरफ चले। अल्लाह अकबर, अल्लाह तेरा हुसैन गिरा। सैयदा ने बाहों को फैलाया, ए मेरे लाल, मेरी आगोश में आ जा। अली ने बढ़कर सहारा दिया, अनबिया ने निगाहों को फेर लिया, मलाइका गिरिया करने लगे, आसमान कांपने लगा, जमीन को जलजला आया। वाह हुसैना, कि निगाहे बुलंद। मातम